हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टायर ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। हम बात कर रहे हैं आपके क्रश की, आपके पार्टनर की, आपके लवर की। कल रात की लेट नाइट फीलिंग्स क्या रही थी, इस बारे में है आज का टॉपिक। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे अपनी रीडिंग। देखेंगे कि उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या रही थी। हील, ओके, नर्चर, थिंक। बहुत ज्यादा सोच रहे थे कल रात को। होम, क्लाइमेट, 10th हाउस, क्लैरिटी, हर्थ, बैलेंस, कम्युनिकेट। ओके, कल रात को ना कोई उनके घर आया हुआ था जिनसे वो अपने दिल की बात कर रहे थे। हो सकता है फोन पे किसी से बात कर रहे थे, मेल फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक टाइमलेस रीडिंग है ये। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है फोन पे किसी से बात कर रहे थे अपने पास्ट के बारे में। बहुत ज्यादा हाई चांस है अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे थे। हो सकता है पास्ट में किसी के साथ इधर पार्टनरशिप थी, रिलेशनशिप थी, फ्रेंडशिप थी, नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, उसके बारे में किसी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इनके साथ क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, इस बारे में, जहां तक मैं देख पा रही हूं, इस बारे में थी ये बातचीत। बहुत ज्यादा चांस है कि थोड़े से ना इमोशनल नेगेटिव साइड पे ये बातचीत थी। कम्युनिकेशन का यहाँ पे कार्ड है, चीजों को क्लैरिफाई भी कर रहे थे। हो सकता है वो इंसान जिनसे ये बात कर रहे हैं और जिनके बारे में बात कर रहे हैं, आपस में उनका कोई रिलेशनशिप है, इसीलिए क्लैरिफाई कर रहे थे ये बातचीत। बहुत देर तक इन्होंने आपस में बात करी है, घर में ही थे, बाहर कहीं नहीं गए हैं। उनसे रिश्ता खत्म करने की भी यहाँ पे मुझे एक एनर्जी आ रही है। जिसके बारे में ये बात कर रहे थे, उनसे इनका रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे पहुंचा हुआ है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वो रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो गया है, और अगर किसी के साथ अभी भी फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप में है, तो ये रिश्ता खत्म होने की कगार पे पहुंचा हुआ है। रिश्तों के बारे में थी कल रात की इनकी फीलिंग्स। चलिए आगे देखते हैं। सिर्फ रिश्तों के बारे में थी और भी कोई बातें थी। शाइन, अराइवल, जर्नी, किसी को पसंद करने लगे हैं। हो सकता है आप ही को पसंद करने लगे हैं, पसंद नहीं तो किसी को नोटिस करने लगे हैं। डेफिनेटली उसके बारे में भी ये बातचीत कर रहे थे उस इंसान से। अपने फ्रेंड से हो सकता है बातचीत कर रहे थे, किसी को अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं दोबारा से, किसी के साथ अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं। फर्स्ट हाउस का कार्ड है, उसके साथ अपनी जर्नी शुरू करने के बारे में हो सकती है बातचीत। उनसे राय ले रहे हूं कि क्या ये इंसान मेरे लिए ठीक रहेगा। हो सकता है आप हो सकता है कोई और हो। डिस्कम्फर्ट, अपोजिशन, सोर्स। अगर किसी से बातचीत भी कर रहे थे तो अभी के लिए तो थोड़ा सा रुकेंगे, इतनी जल्दी चीजों को शुरू नहीं करने वाले। क्योंकि जैसे ही किसी के बारे में, किसी नए इंसान के बारे में बात करते हैं तो थोड़े से डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, इतने ज्यादा रिलैक्स मोड में नहीं रहते। साथ ही साथ लास्ट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कुछ भी कह लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा इनको नुकसान पहुंचाया है उस रिलेशनशिप ने। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी परेशान पहुंचाया हो सकता है, जिसकी वजह से अभी उनको हील करने में टाइम लग रहा है। टाइम ले रहे हैं चीजों को ठीक करने में, इसीलिए किसी इंसान से बातचीत कर रहे थे कल के दिन। अपने आप को हील कर रहे थे उनसे बातचीत करके।
चलिए आगे बात करते हैं उनकी फीलिंग्स और क्या रही हैं। टाइमिंग, सही टाइमिंग का इंतजार कर रही हैं। पेशेंस, पेशेंस बहुत है उनके अंदर। डिवाइन टाइमिंग, वो अभी बैठे हुए हैं, वो उस डिवाइन पे पूरा फेथ रख के बैठे हुए हैं कि जो भी होगा अपने आप होगा, जो भी आएगा उनकी लाइफ में अपने आप आएगा। वो खुद से किसी को दोबारा आने का मौका नहीं देंगे। कोई उनकी लाइफ में आएगा वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे, बट खुद से किसी को प्रपोज नहीं करेंगे, कोई प्रपोजल अपनी तरफ से नहीं देंगे, किसी को खुद से नहीं बुलाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। हो सकता है पहले इन्होंने ये सब किया हो और उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से अब ये सोच रहे हैं कि अब सामने से कोई आएगा तो ही ठीक है, अदरवाइज ये किसी को अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे। चलिए और देखते हैं क्या रही हैं इनकी फीलिंग कल की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके, किसी की हेल्प मांग रहे हैं जस्टिस के लिए। पुरानी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसके अंदर इनको जस्टिस नहीं मिला है, और उस इंसान से जिनसे बात कर रहे थे उनसे जस्टिस भी मांग रहे थे कि मुझे जवाब चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। फाइनेंशियल लेवल पे भी कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल लेवल पे भी इनको प्रॉब्लम आई है उस इंसान की वजह से जिसके बारे में ये सोच रहे थे, सोचकर बात कर रहे थे जिससे। बट इन्होंने ना अपने आप को बहुत ज़्यादा रिकवर ऑलरेडी कर लिया है, रिकवर कर चुके हैं, बट थोड़ा बहुत अभी बाकी है, डर भी बाकी है। जब तक डर नहीं निकलेगा दोबारा से किसी को पसंद करने वाले नहीं हैं। पसंद करते भी होंगे तो अप्रोच नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तो बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करेंगे। आप इनको पसंद करते हैं, आपकी इनसे बातचीत हो रही है अगर, तो आप इनको थोड़ा सा कंसोल कर सकते हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ झुकाव दिखा सकते हैं। होपफुली आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, अगर कुछ भी है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा भी। चलिए और देखते हैं कल की लेट नाइट फीलिंग्स, सरेंडर, गाइडेंस, साइन, फेथ, डीपनिंग, लेटिंग गो ईज। ईश्वर के ऊपर पूरा फेथ है उनको कि दोबारा जो भी इंसान इनकी लाइफ में आएगा वो एक अच्छा इंसान होगा, वो इनको पूरी तरह से हील कर देगा। ईगो की वजह से कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं कि उस इंसान के साथ या तो उस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से ये हर्ट हुए हैं, या इनके अंदर ईगो ज़्यादा था जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। बट इन्होंने अब ना ये ठान लिया है कि रिलेशनशिप के अंदर ईगो नहीं लेके आना। इनको पता चल चुका है ईगो लेके आएंगे तो दिक्कत होगी, रिश्ता अच्छे से नहीं चलेगा। ईगो को लेट गो, ईगो को सरेंडर करने की पूरी क्षमता इन्होंने अपने अंदर बना ली है, और कहीं ना कहीं ये भी बातचीत कल रात को इन्होंने किसी के साथ की होगी। अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीख रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे, कैसे अपने अंदर एक आसानी पैदा करनी है चीजों को झेलने की। ईज का कार्ड है। अगर आप चाहते हैं इनके साथ रिलेशनशिप में आना, कोई भी ऐसा कुछ विचार है आपका, तो आप इनको थोड़ा सा हिंट दीजिए कि आप इनको पसंद करते हैं, और अगर हिंट आप नहीं देंगे तो इनको फिर नहीं पता चलेगा।
बाय चांस अगर आपका जो क्रश है वो मैरिड है तो भी इनमें से कई बातें आपके लिए सच होंगी। मैरिड है, जो मैरिड पार्टनर है उसके बारे में हो सकता है ये किसी से बातचीत कर रहे हो कल रात को। ईगो की वजह से हो सकता है इनका रिश्ता खराब चल रहा हो। द डेविल का कार्ड भी आया है यहाँ पे। चीजें सुधरते सुधरते खराब होने लग जाती हैं इनकी लाइफ में। ये भी कल सोच रहे थे, इस चीज के बारे में भी सोच रहे थे कि चीजें ठीक होते होते भी खराब हो जाती हैं। बहुत कोशिश करते हैं चीज ठीक रहे बट ठीक हो ही नहीं पाती। काफी इमोशनल रहे हैं कल रात के दिन भी, जैसे परसों इमोशनल थे। हम एक कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं ये रीडिंग। आप उसी इंसान के बारे में रीडिंग देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं, एक कंटिन्यूएशन रहेगी। परसों इमोशनल थे, परसों के दिन रोए भी थे। जो इमोशंस थे परसों के दिन वो कल के दिन इन्होंने किसी से डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली डिस्कस किए हैं। कोई इनका क्लोज वन हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, बट उसके साथ इन्होंने फोन पे भी बात करी है कल के दिन, कल की रात को। ठीक है, देखते हैं कि आज का दिन इनका अभी तक कैसा गया है। आज का दिन कैसा गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, चीजों से भाग रहे हैं। आज के दिन मुझे नजर आ रहा है कि ना दूर से खड़े होके देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बट चीजों से भाग रहे हैं। सच पता होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कुछ चीजों को। कुछ चीजें हैं इनकी लाइफ में, कुछ चीजें हैं इनकी लाइफ में जो कि इनके हाथ में ही नहीं है। अच्छी हो बुरी हो सकता है इनकी फैमिली मैटर कुछ ऐसा चल रहा हो, या फिर इनका कोई पर्सनल मैटर है, या फाइनेंस मुझे नजर नहीं आया है। फाइनेंशियल मैटर नहीं है, पर्सनल मैटर है कोई। हेल्थ के बारे में भी बात नहीं है यहाँ पे। सुबह से थोड़े चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, किसी को कुछ नहीं बता रहे। कल रात को जितनी बातचीत इन्होंने करनी थी उतनी बात इन्होंने कर ली है। अभी आगे का इन्होंने कुछ नहीं सोचा, क्या करना है कैसे करना है, बस अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने कल बात करी है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।